अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चौरम की। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 13 सबक जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक चौथवा। टाइटल आपको नज़र आ रहा है, जब हर चीज़ सोने की बन गई। ठीक है जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं। सोचें और बताएं, ज़िंदगी में आपकी बड़ी ख्वाहिश क्या है। आपने अपनी विश बतानी है। अगर आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मेरे पास दौलत आ जाए तो मैं क्या करूँगी? मैं तो सबसे पहले एक स्कूल बनाऊँगी बच्चों के लिए और उन बच्चों की मदद करूँगी जो इल्म हासिल करना चाहते हैं। और जो ज़रूरतमंद हैं, जो इल्म के शौकीन बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ाऊँगी। मेरा तो अगर मेरे पास दौलत आ गई तो मैं ये काम करूँगी। आपने ज़रूर बताना है कि अगर आपके पास बहुत सारी दौलत आ जाए तो आप क्या करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है, क्या आप क्या आप जानते हैं ऐसी फ़र्ज़ी कहानी जो किसी माशरे में मशहूर हो जाए और उस माशरे की रिवायत का हिस्सा बन जाए, लोक कहानी कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? लोक कहानी। अगरचे लोक कहानी हकीकी दास्तान नहीं होती, लेकिन इसमें ज़िंदगी की हकीकत, सच्चाई और अ, दानिश पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे जो है वो लोक कहानी के बारे में बताया गया है और ये सबक भी मुझे लग रहा है कि किसी कहानी के ऊपर ही बेस्ड करता है। यहाँ पे हम अपने सबक का स्टार्ट करने लगे हैं और जब भी सबक का स्टार्ट होता है तो कुछ अल्फाज सीखते हैं। यहाँ पे लिखा है सुनहरी, महल, तहखाना, अजनबी, शहज़ादी, लालच, लुत्फ़, गोश पोश्त। अब मैं इस चैप्टर की रीडिंग कर रही हूँ और जब भी मैं चैप्टर की रीडिंग करती हूँ एक ही बात आपसे कहती हूँ कि हाथ में पेंसिल रख लें। जहाँ मुश्किल पेश आए, जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और डेट एंड डे अपनी जो है ना बुक पे ज़रूर डाल लीजिएगा। यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था। उसे दिन रात एक ही फ़िक्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना कैसे जमा किया जा सके। जब वो सुबह सवेरे सूरज की सुनहरी किरणों को देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़ें उसे सोने का बना दें। सोने की ईंटें, बर्तन, जेवरात से भरा बादशाह का ख़जाना महल के एक तहखाने में था। उसे जब फुर्सत मिलती तहखाने में चला जाता, सोने की ईंटों को देखकर खुश होता, सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तहखाने में बैठा सोने की चीज़ें देख रहा था कि अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। कमरा हर तरफ से बंद था। रोशनी वहाँ कैसे आई? अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि उसे रोशनी के दरमियान में एक शख्स नज़र आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता, ज़रूर ये कोई ख़ास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले उस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा करके रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत कम है। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बादशाह ने कहा, दौलत से भी किसी का दिल भरता है? ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, क्या तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। उसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। बादशाह ने आंखें बंद कर ली। जब वो दोबारा आंखें खोलेंगे तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। वो बहुत खुश था। जो ही सूरज तुलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आईं। बादशाह हैरान रह गया। जिस चीज़ को हाथ लगाता वो वाकई सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई। उसकी मेज़ पर ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई, उसे कुछ भी नजर न आया, क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया। मेज़ पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था, इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल लेकर आई। उसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी, लेकिन वो तो सब पत्थर की तरह सख्त हो गया। बादशाह ने कहकहा लगाते हुए कहा, प्यारी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने की बन गए हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए।
तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन चायदानी सोने की बन गई। प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना था। सोना कौन पी सकता था। उसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ लगते ही हर चीज़ सोने की बन जाती। अब वो घबरा गया, सोचने लगा, जिस चीज़ को हाथ लगाता हूँ वो सोने की बन जाती है। मैं खाऊंगा पीऊंगा कैसे? खाए पिए बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? शहजादी थोड़ी ही फासले पर बैठी हंसी खुशी खाने में मसरूफ़ थी। खाते खाते उसने सर उठाकर देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका बाप कुछ परेशान सा है। वो उसके पास आकर बोली, अब्बा जान खैरियत तो है? आप परेशान परेशान नज़र आ रहे हैं। बादशाह ने प्यार से उसकी पेशानी को चूमा। उसे बिल्कुल याद ना रहा कि उसके छूने से हर चीज़ सोने की बन जाती है। शहजादी भी सोने की बन चुकी थी। उसके काले बाल सुनहरे हो गए थे, जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये देखकर बादशाह ज़ारे कतार रोने लगा। रोते हुए कहने लगा, ए खुदा, ये मैंने क्या किया? काश मेरी शहजादी दोबारा जिंदा हो जाए। अचानक वही कल वाला अजनबी नमूदार हुआ और मुस्कुरा कर कहने लगा, कहो क्या हाल है? अब तो खुश हो, बहुत सोना हो जाएगा तुम्हारे पास। बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी मुझसे जुदा हो गई। मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। ऐसे सोने को मैं क्या करूँगा? मुझे नहीं सोना नहीं चाहिए। अजनबी ने कहा, इसका मतलब तुम्हें हकीकत का पता चल गया। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का घूंट? बादशाह ने जवाब दिया, पानी का एक घूंट। अजनबी बोला, सोना अच्छा है या रोटी का निवाला? बादशाह ने कहा, रोटी का एक निवाला। दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक निवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। अजनबी ने पूछा, सोना अच्छा है या बेटी? बादशाह चीख कर बोला, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, मैं अपना तमाम खजाना उस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अजनबी ने पूछा अजनबी ने पूछा अजनबी ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने बाग के तालाब में नहाओ और उसका पानी तमाम चीज़ों पर छिड़को। मैं तुम्हारे छूने से सोने की बन गई है, और सच्चे दिल से वादा करो कि आइंदा कभी इस तरह दौलत का लालच नहीं करोगे। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और दौड़ लगाता हुआ तालाब में कूद गया। फिर उसने पानी लाकर तमाम चीज़ों पर छिड़का। हर चीज़ असली हालत में आ गई। उसने शहजादी पर पानी छिड़का तो वो भी एक दफ़ा फिर गोश पोश की लड़की बन गई। उसने हैरत से अपने कपड़ों को देखा और बोली, अरे मेरे कपड़े कैसे भीग गए? ये तो खुश्क थे। बादशाह ने उसे गले से लगाया और उसे पूरी बात बताई। फिर बाप बेटी दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ़ उठाने लगे। यहाँ पे हमारी जो है ये स्टोरी के हर चीज़ सोने की बन गई कहानी अख्ताम पर होती है। और आपने सबक से क्या सीखा? इसके अंदर थी सुबह की सुनहरी किरणें देखकर बादशाह के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा हुई थी? उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई थी कि ये जो किरणें जिस चीज़ पर भी पड़ें वो सोने की बन जाए। उसके बाद यहाँ पे है, पहली दफ़ा अजनबी बादशाह से किस जगह मिला? तो अजनबी जो पहली दफ़ा बादशाह से तहखाने में मिला था। उसके बाद इस सबक से हमने क्या सीखा? इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला की तक़सीम पर राज़ी होना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया है, कम दिया है, ज़्यादा दिया है, हमें उसका शुक्रगुज़ार होते हुए और उससे राज़ी रहना चाहिए। आ जाते हैं मश्की सवालात की तरफ। यहाँ मश्की सवालात की जब बात आती है तो नए अल्फाज की भी बात होती है। यहाँ पे जो नए अल्फाज हमें मिले हैं वो है ख़जाना, दौलत का ज़ख़ीरा, महल, अमरा और बादशाहों के रहने की जगह, तहखाना, ज़मीन की सतह से नीचे बना हुआ कमरा, सुनहरी सोने के रंग की किरण, रोशनी की शुआ, लुत्फ़, मज़ा, खूबी। उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। सबक के मुतालिक दुरुस्त जवाब के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। बादशाह का ख़जाना महल के एक कोने में था, नहीं तहखाने में था। ये क्रॉस हो जाएगा, एक कोने में नहीं था, तहखाने में था। बादशाह ने अजनबी से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई ख़जाने हों। बिल्कुल बादशाह ने ये बात बोली थी। सोने की पहली किरण तहखाने में आते ही हर चीज़ सोने की बन गई। ये गलत है, बादशाह के हाथ लगाने पे बनी थी।
बादशाह ने शहज़ादी का माथा चूमा तो वो भी सोने की बन गई, ये सही है। अजनबी ने कहा दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक निवाले का मुकाबला नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अंदर दो सही हैं, तीन सही हैं, दो गलत हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके होमवर्क की तरफ। ये आपका जो है होम टास्क है, ये आपने ख़ुद करना है। इन क्वेश्चंस को मैं एक दफ़ा रीड कर देती हूँ। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। बादशाह को किस चीज़ का लालच था? बादशाह को सोने का लालच था। बादशाह ने अजनबी से किस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मेरे पास इस तरह के कई जो है ना सोने के ख़जाने हों। अजनबी ने बादशाह को क्या मशवरा दिया था कि सोने का लालच ना किया जाए। ख्वाहिश पूरी होने पर बादशाह किस मुश्किल से दो चार हो गया था कि वो कुछ खा पी नहीं सकता था, हर चीज़ सोने की बन गई थी। अजनबी ने उस मुश्किल से निकलने का क्या तरीका बताया था? उसने कहा था कि तालाब में जाके वो गुस्ल करे और पानी हर चीज़ पे छोड़ के जो सोने की बन गई है। लास्ट है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें दौलत से लालच ना रखने का सबक मिलता है। आ जाते हैं मिलकर करें बात। लालच का अंजाम बुरा होता है, इस मौजू पर एक दूसरे को कहानी सुनाएं। आप इससे रिलेटेड जो आपने मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी वो वाली कहानी बता सकते हैं, और इसके अलावा आप अपनी तरफ से कोई भी दूसरी कहानी क्रिएट करके बता सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं लफ्ज़ों का खेल। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने दुरुस्त खानों में लिखें। दुरुस्त खानों में किस तरीके से लिखना है ये तो हमें पता चलेगा। अच्छा ठीक है जी, इनके जो दुरुस्त खाने हैं वो आपने बताने। इसम में आ जाएंगे नाउन, फेल में आ जाएंगे आपके जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो आ जाएंगे, और ज़मीर में आपके आ जाएंगे प्रोनाउंस। ये प्रोनाउन हो गए, ये आपके वर्ब हो गए, और ये आपके नाउन हो गए। ठीक है, एक दफ़ा मैं पढ़ लेती हूँ, आप इसको कॉपी में अपनी जो है ना वो लिख लीजिएगा। जो नाउन है इसके अंदर वो हैं बादशाह, बर्तन, शहज़ादी, और उसके बाद रोशनी, कमरा, फूल। उसके बाद जो फेल है उसके अंदर आता है सोता, गया, चला, आया, नमूदार हुआ, झड़का। उसके बाद है ज़मीर, हम, वो, तुम्हारा, उस, आप, तुम। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। इसिम जो है आपका ये नाउन हो गया, फेल आपका वर्ब हो गया, और ज़मीर आपका प्रोनाउन हो गया। मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं कवायद सीखें। ये आपका लैंग्वेज पोर्शन आ गया है। दर्जा झेल मुहावरों की मदद से जुमले मुकम्मल करें, फिर हर मुहावरे से मज़ीद एक एक जुमले बनाएं। ताक में रहना, चहल पहल होना, जान पर खेलना, रफू चक्कर होना। ठीक है जी, इनके आपने सबसे पहले ब्लैंक्स में आपने लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, इनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। जमील पर नज़र रखो, वो हर वक्त किसी न किसी की ताक में रहता है। ये पहले में आ जाएगा। जमील पर नज़र रखो, वो हर वक्त किसी न किसी की ताक में रहता है। रज़ाकार ने डैश के लोगों की जान बचाई। रज़ाकार ने जान पर खेल कर लोगों की जान बचाई। चोर मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया। चोर मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गया, ये दूसरे का आ जाएगा, ये तीसरे का आ जाएगा। उसके बाद मेले में खूब चहल पहल थी, ये चौथे का आ जाएगा। ठीक है जी, इन मुहावरों को आप अपने जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नए आप मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद आ गए नीचे दिए हुए जुमले, गौर से पढ़ें। मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। मैंने नाश्ता किया और सुबह स्कूल चला गया। मुझे सुबह जल्दी उठना था इसलिए जल्दी सो गया। मैं ज़रूर रुक जाता अगर वक्त पर आता। ऊपर दिए हुए जुमले मुरक्कब जुमले हैं। ऐसे जुमले जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर बनते हैं मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। मुरक्कब जुमलों में दो जुमलों को मिलाने के लिए ज़्यादातर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं: और मगर, अगर, वरना, क्योंकि, चूँकि, चुनाचे, इसलिए, लेकिन वगैरह। ये जो है ना इनके लिए यूज़ होते हैं। कोई से 5 मुरक्कब जुमले बनाएं। आपने इन्हीं को यूज़ करते हुए कोई भी मुरक्कब जुमले बना सकते हैं। हमने कंपाउंड वर्ड्स पढ़े थे, ये कंपाउंड सेंटेंसेस हैं। उसके बाद आ जाएंगे कोई से 5 मुरक्कब जुमले बनाएं। दिए हुए अल्फाज में से मुतज़ाद की जोड़ियाँ बनाकर लिखें। यहाँ पे जो है आपने इनको जोड़ना है। बहादुरी, मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट। तो बहादुरी का अपोजिट क्या बन जाएगा? बहादुरी का अपोजिट बन जाएगा बुज़दिली। ठीक है, बहादुरी का अपोजिट बुज़दिली हो जाएगा।
मुश्किल का हो जाएगा आसान, मुश्किल का आसान हो जाएगा। सुकून का हो जाएगा बेचैनी, और नाकाम का हो जाएगा कामयाब। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोगों ने इनको बना लेना है। उसके बाद आ जाते हैं पढ़ें दर्जा झेल कहानी, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, इसके अहम नुकात बयान करें और उन्वान भी बताएं। ये आपने जो है इसकी रीडिंग करनी है। अब ये मैं आप लोगों को इस रीडिंग का जो है वो होम टास्क देने लगी हूँ। लास्ट चैप्टर का भी मैंने होम टास्क दिया था, इसका भी मैं होम टास्क दे रही हूँ, ख़ुद पढ़ना है। और इसका जो है ये उन्वान आपने ख़ुद सजेस्ट करना है। टाइटल यहाँ पे आपने दे दीजिएगा, इसका टाइटल जो भी हो। मैंने स्टोरी पढ़ी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि अंगूर खट्टे हैं, ये वो वाली कहानी है। बाकी आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है कुछ नया लिखें। लिखने वाले बच्चों का टास्क आ गया है। सवाल नंबर 9, अगर आपके पास इजाफी पैसे हों तो किन कामों पर खर्च करना पसंद करेंगे? 12 से 15 जुमले लिख कर बताएं। अगर आपके पास पैसे आ जाएं तो आप क्या करेंगे? आप उसकी मदद करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ़लाही इदारों में भी दे सकते हैं आप पैसे, या जो भी आपके माइंड में अगर कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है तो आप वो भी दे सकते हैं। आओ करें काम। सालगिरह की मुबारकबाद का कार्ड देखें और अपने दोस्त के लिए ईद कार्ड तैयार करें। ठीक है जी, सालगिरह का कार्ड बना रहे हैं। प्यारे रिजवान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि आज तुम्हारी सालगिरह है। मेरी तरफ़ से तुम्हें सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें ऐसी बेशुमार खुशियाँ दे, आमीन। तुम्हारा दोस्त अरसलान। ठीक है, ये आप खूबसूरत सा डेकोरेटिव कार्ड बना के अपने दोस्त को ये पैगाम दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी पोर्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और ये जो चैप्टर था इसका टाइटल था जब हर चीज़ सोने की बन गई। यहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से मेहनत से पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।